हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कैसे दिए गए इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे चीज़ें समझी जाएं। वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी इंग्लिश में दिया हुआ सेंटेंस हिंदी में कन्वर्ट करना आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से समझते हैं क्या होता है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे कोई लंबा से लंबा कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दिया गया हो, एक मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के आधार पर जो मैं ये आज की वीडियो बनाने वाला हूँ, और इस वीडियो में बहुत ही यूनिक तरीके से आप कोई भी लंबे से लंबा सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मेन मतलब है कॉन्सेप्ट और ट्रिक का। यदि आप ट्रिक या कॉन्सेप्ट दोनों को एक ध्यान से समझ लेते हो तो इस बात की गारंटी है आपको कोई भी से लंबा सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना आ जाए। इसका आप प्रयोग कहाँ पर कर सकते हो? तो प्रयोग इसका वहाँ पर होता है जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका जब तुम्हें प्रश्न हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम उस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालोगे, कैसे समझोगे कि प्रश्न पूछ कर रहा है। तो इसका मतलब है किसी भी सेंटेंस को दिए जाने पर उसका भाव समझना, या फिर आप हिंदी अच्छी तरीके से जानते हो तो इसका मतलब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया है, यदि आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करना जानते हो तो इसका मतलब आप इंग्लिश पढ़ लेते हो। तो बस यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को यदि ध्यान से प्रैक्टिकली समझना है तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान से देखते हो तो इस बात की गारंटी है आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। दो चीज़ें तुमको देखना है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। इसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो। ये भी ध्यान समझना क्या चीज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मेन वर्ब जो होती हैं वो तो आप जानते हो, रीड, ईट, ये सारी चीज़ें मेन वर्ब होती हैं। एक्शन वर्ब में भी यही आ जाती हैं। एक्शन वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, यही सब आ जाते हैं। ओके, तो इसमें तुमको ये देखना है कि जो भी ये हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले जो भी ये सेंटेंस दिया गया है इसमें तुमको ये देखना है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर कहाँ पर मेन वर्ब लिखी है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई उस दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लिखी है, और जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हो उस हेल्पिंग वर्ब पर ऐसे करके गोला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखा मैंने आर लगा है और इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो आपको यहाँ पर गोला लगा देना है। गोला लगाने के बाद फिर क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें ऐसे गोला लगा देंगे। गोला लगाने के बाद इस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे वैसे उनकी नंबरिंग बढ़ाते चले जाएंगे। ध्यान समझना है, इसके बाईं ओर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके इस तरफ जो ये भारत इंडिया आया, इंडिया का 1 नंबर दिया मैंने, उसके बाद इसे 2 नंबर दिया, इसके बाद ये पूरा 3 नंबर, दा का कोई उच्चारण नहीं होता है तो यहाँ 3 नंबर। उसके बाद अब इसके पीछे इधर से चलेंगे, इसे पूरा एजुकेशन 4 नंबर, इसे 5 नंबर, ये 5 नंबर, उसके बाद द फील्ड ये 6 नंबर, उसके बाद ये 7 नंबर, ये उसके बाद ये 8 नंबर। लास्ट में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसका सबसे लास्ट में नंबर आना चाहिए। तो ये 8 नंबर, उसके बाद ये 9 नंबर। क्योंकि आप जानते हो किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है वो पीछे के शब्द को इंगित करती है, गा, गी है, या ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें आपको समझना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे आप बिल्कुल लास्ट का नंबर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब पता होने के बाद उसे गोला करके उसके जस्ट बाईं ओर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे वैसे वैसे हम नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे, और नंबरिंग बढ़ाने के बाद ऐसे करके 1, 2, 3, उसके बाद पीछे से इधर से चलेंगे 4, फिर उसके बाद 5, ये ऑफ है ना, इसका ऑफ का 5, ये फील्ड का 6, उसके बाद इनका 7, पुअर का 8 और आर का 9। नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद अब बात आती है कि इसे ट्रांसलेट कैसे किया जाए। ट्रांसलेट करने का मेन मतलब ये है कि सबसे पहले पहला नंबर आपने इंडिया को दिया है तो इंडिया को लिखेंगे यहाँ पर क्या, भारत। तो सबसे पहले मैंने लिखा भारत। उसके बाद ये ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है के। उसके बाद है पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। तो यहाँ तक तो उच्चारण हो गया, भारत के लोग, भारत के लोग, यहाँ तक हो गया। अब 4 नंबर क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा।
शिक्षा। उसके बाद ऑफ मतलब होता है के, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, इन माने होता है में। उसके बाद पुअर माने गरीब, सभी को पता है। उसके बाद आर मतलब है। तो ध्यान समझना, सेंटेंस पूरा मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। भारत के लोग शिक्षा के क्षेत्र में गरीब हैं, वही यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ध्यान समझना है। ऐसे करके यदि आप करोगे तो सही से आप उसका उच्चारण, दिए गए इंग्लिश सेंटेंस को सही से उच्चारण कर पाओगे। ओके, तो एक और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिया ही, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा he went to slowly, he went to home slowly today। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा he went home slowly टुडे। ओके, ऐसे करके मैंने सेंटेंस लिख दिया। इसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहीं लगी है, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन मेन वर्ब तो है। मेन वर्ब वेंट, वेंट लगी है। इसका मतलब इसे हम गोला में बंद कर देंगे और इसको सबसे लास्ट नंबर देंगे। इसके जस्ट बाईं ओर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर इसे देंगे, उसके बाद दूसरा नंबर इसे देंगे, तीसरा नंबर इसे देंगे और चौथा नंबर इसे देंगे, पांचवा नंबर इसे देंगे। तो बस नंबरिंग दे दी। अब इसको क्या है, बस हिंदी में लिख देना है। ही का मतलब होता है वह, टुडे मतलब होता है आज, वह आज, स्लोली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, होम माने घर, वेंट माने होता है गया। तो वह आज धीरे धीरे घर गया, तो ही वेंट होम स्लोली टुडे। ओके, तो इसी प्रकार से और कुछ लंबे लंबे एग्जाम्पल्स मैं लूँगा और आपको इस कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत करने के लिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखता हूँ, और जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जैसे दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया है, द पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पिटिएबल। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिया है और इसका मुझे हिंदी में उच्चारण करना है इसका, या हिंदी में लिखना है कि क्या चीज़ है, इसका ट्रांसलेट करना है। तो देखो कैसे, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे मैं ट्रांसलेट करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी सेंटेंस दिया गया हो उसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हो, या फिर मेन वर्ब, उनको पकड़ो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखा इज लगा है, और इज ही तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो बस इसे जो है ऐसे करके गोला कर देंगे हेल्पिंग वर्ब पर। ओके, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है उसके जस्ट बाईं ओर से नंबरिंग करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो, तो इसके पहले ये इंडिया आया, इसे मैं 1 नंबर दूंगा। उसके बाद ये आया, 2 नंबर दूंगा। उसके बाद ये 3 नंबर। रूरल साइट्स एक ही चीज़ होती है, तो ये 3 नंबर है। उसके बाद इनका मतलब 4 नंबर है। पीपल, द पीपल मतलब 5 नंबर। उसके बाद ऑफ 6 नंबर। उसके बाद द पोजीशन जो है 7 नंबर। उसके बाद इधर से ये वेरी पिटेबल जो है वो 8 नंबर। उसके बाद ये इज जो है वो 9 नंबर। सभी को मैंने नंबरिंग दे दी है, अब बस इसे लिखना बाकी है। क्या होता है, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको कम से कम मीनिंग तो आनी चाहिए। यदि मीनिंग आपको आती है या फिर नहीं भी आती है तो आपको एक इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ लेना होता है। वो कैसे समझोगे, बात समझो। इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है दिस इज ट्री, दिस इज ट्री। ओके, तो आपको ये नहीं पता है कि ट्री मीन्स क्या होता है। तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने का मतलब ये है कि आप ये तो समझते हो कि दिस माने ये है, इज माने है, और ट्री माने पेड़। तो ट्री माने मुझे पता नहीं कि ट्री माने क्या होता है, तो यह ट्री है, यह ट्री है। ट्री को आप ट्री ही समझ लो, क्या तकलीफ है। चाहे ट्री आप कहो और चाहे पेड़ कहो, उसी प्रकार से इंग्लिश को इंग्लिश में समझा जा सकता है, जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझना है कि कैसे अब इसको ट्रांसलेट करेंगे।
तो ट्रांसलेट करने का मतलब है सबसे 1 नंबर किसको दिए थे, इंडिया को। इंडिया मतलब होता है भारत, तो यहाँ पर ऐसे करके भारत लिख देंगे। ओके, भारत। उसके बाद 2 नंबर दिया है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है के, तो भारत के। उसके बाद लिखा 3 नंबर रूरल साइट्स, रूरल साइट्स मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण, और साइट्स है तो क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों। उसके बाद इन लगा है, इन का मतलब होता है में। फिर 5 नंबर पर प्यूपल है, तो लोग। ऑफ मतलब की, ऑफ मतलब का, की, के, ये तीनों होते हैं और भाव के अनुसार उन्हें हम जैसा चाहें वैसा उपयोग में ला सकते हैं। कहीं पर यदि का प्रयोग होता होगा तो काल करेंगे, की हो रहा होगा तो की, या के हो रहा होगा तो के। ओके, की पोजीशन मतलब होता है स्थिति, पोजीशन मतलब होता है स्थिति। ओके, अब उसके बाद 8 नंबर होता है वेरी पिटेबल, माने होता है बहुत दयनीय, बहुत दयनीय, दयनीय इज माने है। तो ऐसे करके पूरा सेंटेंस जो है बन जाएगा, ध्यान से समझना है। तो सेंटेंस क्या बना, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसको ऐसे करके, ये इंग्लिश लिखा है द पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइट्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पिटिएबल, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कर दिए। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है अगला, ध्यान समझना है। सबसे पहले बात यहाँ पर ये देखी जाती है कि या तो एक्शन वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, या फिर मेन वर्ब हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रॉट जो है वही मेन वर्ब का कार्य कर रही है। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब मिल जाती है तो उसे ऐसे करके गोला लगाने के बाद नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे, इसके इस तरफ से बाईं ओर से करते हैं, तो ये पुलिस को 1 नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे द स्लेन लीडर, एक ही चीज़ होता है, इसे 2 नंबर देंगे। उसके बाद ऑफ को 3 नंबर देंगे। उसके बाद डेड बॉडी को 4 नंबर देंगे और लास्ट में इसे नंबर देंगे 5। ओके, और फाइनली जो है अब मैं इसको हिंदी लिखने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना है कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले 1 नंबर आपने दिया है पुलिस को, तो यहाँ पे लिखोगे पुलिस, पुलिस लिख दिया। पुलिस लिखने के बाद अब 2 नंबर देते हैं द स्लेन लीडर, माने होता है, स्लेन लीडर माने होता है कत्ल किया गया नेता, कत्ल हुआ नेता, हुआ या किया गया, कत्ल किया गया नेता। उसके बाद है ऑफ लिखा है, तो ऑफ का मतलब होता है कि या के, का, की, के। ऑफ का मतलब 3 में से कोई भी आप लगा सकते हो, तो ऑफ का ये हो गया। उसके बाद लिखा है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी का मतलब होता है मृत शरीर, मृत शरीर, मृत शरीर। उसके बाद अब बाद में आती है 5 नंबर की बात, तो ब्रॉट माने मतलब ब्रिंग माने लाना होता है, तो ये सेकंड फॉर्म लगी है, तो लाया यहाँ पर आएगा। तो सेंटेंस बन गया, पुलिस कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाया, या लाए आप कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है इंग्लिश से हिंदी बनाना आ जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।